along with my brother, my Charan here, in the pages of history. Thank you so much. My other half. Well, if you ask me which half Charan is, this or this, I would say it's the left half because my heart is right there. I really don't want to say a lot about our friendship, our bonding, because I really don't want it to make I don't want it to make a publicity stunt, because we are not friends because of Triple R, but we've been friends, and we being friends had made Triple R possible. ट्रिपल आर के बाद दुनिया ने रामचरण और जूनियर एनटीआर को ग्लोबल सुपरस्टार कहा, लेकिन सच ये है कि ट्रिपल आर के बाद दोनों ही एक्सपेक्टेड इंपैक्ट डिलीवर नहीं कर पाए। क्या ये डाउनफॉल है या साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म? ऑलरेडी इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने पहले भी बहुत सी हिट मूवी डिलीवर करी थी। क्या बोला? मेरी पैंट गिली होगी? तू क्या कोई भूत प्रेत है क्या? देख देख कहाँ गिली हुई, कहाँ गिली हुई, देख। रामचरण ने तो खुद एसएस राजामौली के साथ मगधीरा बनाई थी, लेकिन 4 सालों के बाद भी क्यों ये दोनों कमबैक नहीं कर पाए? इससे अच्छा फतेह लगा देते तो सही रहता। फतेह सोनू सूद था उसमें, वो बेस्ट। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जूनियर एनटीआर को प्रेजेंट किया ना, वो बन पाव लग रहे थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन दोनों को ट्रिपल आर के बाद पहचान मिली, लेकिन ये सरासर झूठ है। बिफोर ट्रिपल आर, येवड़ू, रंगस्थलन, मगधीरा एंड अनदर साइड, स्टूडेंट नंबर 1, जनता का राज एंड आदि जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज। और जिन लोगों को ये लगता है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण का करियर खत्म है, तो गया बेटे। आज आपको इन दोनों के सारे अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो इन्हें पैन इंडिया लेवल क्या पैन वर्ल्ड स्टार बना देंगे। इसमें रामचरण की पेड्डी, सुकुमार के साथ RC-17 और एनटीआर नील की ड्रैगन भी शामिल है। बात करें रामचरण की, तो गेम चेंजर के बाद इनकी नेक्स्ट मूवी पेड्डी एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा होने वाले है। गली क्रिकेट पर आधारित इसकी कहानी होगी। मैं लगन की बात नहीं, पेड्डी की बात कर रहा हूँ, जिसको डायरेक्ट करेंगे बुच्ची बाबू साना। मूवी में रामचरण के अपोजिट होंगी जानवी कपूर। And Janvi, what next for you? You are doing Peddi with Ram. Yeah. Yes. Could you tell us something on? Oh, I'm having a blast on that film. It's a very different, interesting character, and I think Butchi Babu's just such an amazing. I don't know if you've seen Opena. I've seen it. I loved it. It's a superb film, and इसके अलावा विजय सेतुपति और जगपति बाबू भी नजर आएंगे। पहले भी पेड्डी के डायरेक्टर के साथ रामचरण ने रंगस्थलन डिलीवर करी थी, एंड आई एम डैम श्योर गली क्रिकेट प्लस रामचरण मतलब थिएटर ब्लास्ट होना कंफर्म है। 27 मार्च को ये रिलीज होगी। इसका मतलब टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश में रामचरण छक्का मारने वाले हैं। इसके बाद आती है सुकुमार और रामचरण की मच अवेटेड मूवी RC-17। RC-17 का अब तक की इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस होगा। अब ये मैं नहीं, खुद एसएस राजामौली बता रहे हैं। I have a spoiler there. I know the opening sequence of Sukumar's and Charan's film. Obviously, I'm not going to reveal it. Sukumar is going to have a heart attack, but that would be one of the most hard-hitting. Audience will quiver in their seats when they see the opening sequence of Sukumar's and Charan's. मूवी में रामचरण के साथ कृति सेनान और रश्मिका मंदाना भी है, बट अभी तक इसके कहानी के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बात करें जूनियर एनटीआर की, तो ट्रिपल आर के बाद वॉर 2 और देवरा जैसी मूवी डिलीवर कर दी है, लेकिन ऑडियंस ने उतना खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब बारी कमबैक की है, तो प्रभास के बाद प्रशांत नील की लिस्ट में है नंदामुरी तारका रामाराव, यानी अपने जूनियर एनटीआर। फिलहाल तो इस मूवी को ड्रैगन या फिर एनटीआर 31st कहा जा रहा है। जूनियर एनटीआर इस मूवी में एक माफिया का रोल प्ले करेंगे, एंड वी ऑल प्रशांत नील इस तरह के रोल को कैसे डायरेक्ट करते हैं। हाँ, और कांतारा के बाद बनी सबकी क्रश रुक्मिणी वसंता भी इस मूवी में दिखने वाली है, एंड उसके साथ साथ अनिल कपूर भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। एनटीआर के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है कि देवरा पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाली है। अभी कुछ ही दिनों पहले खुद कोरताला शिवा ने अपडेट दी थी कि वो देवरा पार्ट 2 जल्द शुरू करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि देवरा पार्ट 2 नहीं आ सकती क्योंकि ये मूवी फ्लॉप थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी फ्लॉप नहीं थी, क्योंकि कोरताला शिवा खुद समझ चुके हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए और क्या कमी थी। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देवरा पार्ट 2 के लिए। दरअसल ट्रिपल आर के बाद इन दोनों पर ही एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बहुत बढ़ गया। फैंस के लिए हर नेक्स्ट मूवी ब्लॉकबस्टर होना कंपलसरी बन गया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इनकी लास्ट मूवीज बुरी थी, प्रॉब्लम ये है कि एसएस राजामौली लेवल रिपीट करना इम्पॉसिबल है। जो भी पिक्चर है मैडम, एक एक्टर के लिए, मेरे हिसाब से नहीं, एनी एक्टर, डायरेक्टर के माइंड के अंदर जाना है
और वो जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ एफर्ट. हाँ हाँ मालूम पड़ गया, ऐसे ऐसे एक एटीट्यूड आ जाता है कभी कभी, बट नो यू हैव टू नो दैट हमारे पहले एक बहुत साल पहले वो लिखते हैं. रामचरण एंड जूनियर एनटीआर के कमबैक के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करना.